जब फुर्सत के पलों में होते हो तब आप क्या करना पसंद करते हो, जो बिल्कुल फ्री होते हैं आप? तो वैसे काफ़ी समय से इस पोजीशन में फुर्सत तो मिला नहीं, बट जब भी फुर्सत मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि अपने घर परिवार के लिए टाइम दूँ। मैं आपका देखता हूँ बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, सुबह से लेकर रात तक दिन भर मीटिंग, दिन भर लोगों से मिलना। तो इतनी एनर्जी, इतनी काम करने की ऊर्जा कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे कर पाते हैं इतना एनर्जी? देखिए, वो और कोई ये नहीं है ना, आपको तो करना ही है, तो उसको राज़ी खुशी हँसते खेलते आप करें, क्योंकि आपको तो करना ही है। और यहाँ पे जितना भी करें उसमें कमी रहती ही है, क्योंकि आपको पता है धौलपुर ज़िला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आशान्वित ज़िला है, जिसमें काफ़ी चीज़ें पैरामीटर्स को आपको इम्प्रूव करना है, एजुकेशन, हेल्थ और काफ़ी पैरामीटर्स में पिछड़ा हुआ है। तो इसमें जितना भी काम करे वो कम ही है, और काम अकेले से नहीं बल्कि पूरा टीम से होना ज़रूरी है। आप कलेक्टर हो धौलपुर के लिए, लेकिन किसी के लिए आप पति भी हो, किसी के लिए अब तो पिता भी बन गए हो, जी दो किसी के लिए पुत्र भी हो, जी। तो वो भी आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप उनके पास ही बैठे, उनको भी समझते हैं। तो ड्यूटी और परिवार, इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बैठ पाता है? वो तालमेल कभी बैठता नहीं है। आपको तो मैं तो हमेशा ड्यूटी को प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि ड्यूटी से ही आपके जो पुरुषार्थ जो है वो होता है। और समय जब भी फ्री मिलता है तो मैं परिवार को टाइम देता हूँ, स्पेशली वीकेंड पे। और ड्यूटी कम्स फर्स्ट, और परिवार समझते हैं कि मेरे परिवार में जो भी है पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं जिम्मेदारी क्या है और कौन से पोजीशन में बैठे वो समझते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए मुझे स्पेशली श्रेय जो है मेरी जो बेटर हाफ है उनको जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने अकेले उन्होंने उसको मैनेज किया है। 25 जनवरी को मेरे जो ट्विंस पैदा हुए थे उस समय भी मैं यहाँ पे था, तो वो टाइम नहीं दे पाया। बाद में 48 घंटे में मुझे जाना पड़ा, बट फिर भी उन्होंने अकेले ने, ऑफ कोर्स उनके माता पिता सारे थे, बट मेरे बिना उन्होंने वो उसको उसमें गुजारा एंड मैनेज कर लिया। फर्स्ट ट्रैक आपको तहे दिल से ये जी। धन्यवाद देता है जी कि जिस समय किसी व्यक्ति की पत्नी की मतलब संतान होनी है और उस समय आप ड्यूटी निभा रहे थे जिला कलेक्टर की, ये बहुत अच्छी बात है, और इसको जितना इसका स्वागत किया जाए उतना कम है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने वाकई ड्यूटी को फर्स्ट माना है। तो आपकी जो वाइफ हैं वो हाउस वाइफ हैं या वो भी जो? मेरी जो वाइफ है डॉक्टर है। डॉक्टर किस चीज़ की डॉक्टर हैं वो MBBS डॉक्टर है। जी जी। तो वो कहीं जॉब में है या हाउस वाइफ? वो NCR में, दिल्ली NCR में जी जी वो काम कर रही है। तो अब ये बच्चों की बात आई गई है, तो धौलपुर आपके लिए बड़ा लकी साबित हुआ है। जैसे IAS बनने के बाद कलेक्टर भी आप पहली बार धौलपुर में बने, और यहाँ आते ही एक साथ दो बेटे हो गए। तो धौलपुर के लिए, इस मचकुंड महाराज की माटी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं और एक बात भूल गए आप, मुझे यहाँ पे हमने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा किया हाँ बिल्कुल, अभी आपको अवार्ड मिला। तो ये धौलपुर जो है मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है, और क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए बहुत गुंजाइश है और लगातार काम कर रहे हैं, और टीम भी अच्छा है, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता है, टीम वर्क से ही होता है। टीम को मैंने प्रेरित किया, काम अगर कहीं पे पैरामीटर्स कम है उस पर कैसे बढ़ा सकते हैं उसको अच्छे से डिस्कस किया, और वास्तव में जो अपनी टीम है उसमें काम किया और उसको आगे बढ़ाया। पहले मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी जो पैरामीटर्स है पूर्व जिला कलेक्टर महोदय ने अच्छे से मेंटेन किया था, उसको आगे बढ़ाने के काम मैंने किया है। तो इसमें पूरा श्रेय जो है मेरे टीम को जाता है। फाइनली जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आपका सिलेक्शन 5वीं बार हुआ, तो बहुत ज़्यादा इंतजार वाला था परिवार के लिए भी आप, तो फाइनली, और एक बड़ा संघर्ष था, जब फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ तो उस समय की जो फीलिंग आई आपको वो कैसी लगी, और सबसे पहले इसकी सूचना किसको दी आपने? जब ये रिज़ल्ट आ रहा था तो मैं घर में था, सबसे पहले मैंने अपने फादर को इसका जो सूचना दिया, और जब ये रिज़ल्ट आया तो फाइनली ये हुआ कि अच्छी बात है कि अब और तैयारी और संघर्ष नहीं करना है, एक तरह से रिलैक्स महसूस हुआ।
और ज़्यादा कोई इतना एक्साइटेड नहीं था, बट रिलैक्स्ड, क्योंकि जो संघर्ष कर रहे थे काफ़ी समय का संघर्ष था। और दूसरी बात यह है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के काफ़ी समय हुआ था। मैं बताऊं कि बेंगलोर में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ही बेकार से ट्रैफिक है, ट्रैफिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। और मैंने यही सोच के नौकरी छोड़ा था कि वहाँ पे बेंगलोर में जो ट्रैफिक है उसमें टाइम स्पेंड करने के बजाय हम सिविल सर्विस में कई दूसरे अच्छी जगह जाके या कहीं पे रूरल एरिया में जाके नौकरी करें, ताकि अपने लाइफ अच्छे से रहे। तो बेसिकली मेरा जो रिज़ल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा जो फीलिंग है वो था कि अब आपको रिलैक्स्ड होके काम करना है और लोगों के जो समस्या है वो दूर करना है। इसीलिए हम सर्विस में आते हैं। और ट्रेनिंग में भी काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स थे जिन्होंने 10-10 साल कलेक्टरशिप किया है, लोगों से ज़्यादा रूबरू है, उनके समस्या से भी रूबरू है। तो उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग दिया, उसी ट्रेनिंग पे आज हम यहाँ पे अच्छे से काम कर पा रहे हैं। आपकी तैयारी और ट्रेनिंग के दौरान का कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसे यादगार पल हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर, जो आज भी याद हो, और ऐसा है कि ये तो हमेशा ही याद रहेंगे, इस तरह का कुछ हो? मेरे ट्रेनिंग में सभी यूपीएससी में जो भी सिलेक्शन होता है आईएएस ऑफिसर, उनको भारत दर्शन कराया जाता है। तो मैं कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और बिहार, और फिर सीधा आप उसके बाद हमने अंडमान निकोबार भी देखा है। और पूरा एक तरह से पूरा देश को भारत दर्शन है। तो वो सबसे यादगार पल है, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह देखा जो हमने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ भी जाएंगे। तो और काफ़ी लोगों से काफ़ी ऑफिसर से मिले, तो वो बहुत ही यादगार पल था। जब लोगों का एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ लोग तो वो कुंडली दिखाने लगते हैं, पंडित जी को कुंडली दिखाएंगे, कुछ साधु मिल गया तो उसको हाथ दिखाएंगे, देखना सामने नौकरी है कि नहीं। तो आपके साथ ऐसा 5ही बार अब सेलेक्ट हो, तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या, या आप ये कुंडली और हस्तरेखा इनको क्या मानते हैं? देखिए, आस्था ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले ज़्यादा चीज़ों पे मानता नहीं था, बट मेरे घर में भी मुझे बताया गया कि आप थोड़ा भगवान पे विश्वास करना शुरू करें। तो मैंने इसी बात पे घर के पास एक मंदिर था, काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे गया। तो एक तरह से आपको सपोर्ट मिलता है, डिवाइन सपोर्ट। तो मैं मानता हूँ कि सभी को अपने अपने आस्था रहती है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पर ज़्यादा अंधविश्वास मत करें। और भगवान पे विश्वास करना मेरे लिए, मुझे लगता है ज़रूरी है। इससे पहले मैं भरतपुर में था, तो गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा काफ़ी बार किया है, तो वहाँ तक ठीक है, बट अंधविश्वास नहीं करें। आपके इष्ट देव कौन से हैं? तो भगवान का कोई ऐसे ये नहीं होता है कि कौन फेवरेट है कौन नहीं, बट मेरे जो कुल देवता है बालाजी, तिरुपति बालाजी है जी। तो हमेशा वहाँ पे जाते रहते हैं, परिवार ये सब मौका मिलते ही वहाँ जाते हैं, तो वो हमारे कुल देवता। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, तो ये मेरी और आपकी सोच मैच है। आप आईएएस से, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो सिविल सर्विस होती हैं उसमें इंग्लिश जो अंग्रेजी माध्यम से, तो उनको जल्दी सफलता मिलती है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का कोई इस तरह का कोई है चक्कर, या ऐसे ही केवल मान लेते हैं लोग? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेके सफल हुए। हमारे काडर में निशान जैन सर है, उन्होंने हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम लिखा और अच्छे से सफलता भी प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, और आपके बहुत सारे जो लिटरेचर है वो अंग्रेज़ी में है। न्यूज़पेपर द हिंदू अंग्रेज़ी में आता है, तो फिर जिन्होंने अंग्रेज़ी में पढ़ाई किया उनके लिए एक ज़्यादा नोट्स ये सब आसानी से मिल जाता है। लेकिन जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया उनके लिए भी सारे जो किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, हिंदी में आसानी से मिलता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हिंदी माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, आपको एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर पास करना होता है।
तो इतना तो समझदारी रखना चाहिए कि वो अंग्रेज़ी पेपर जो है कंपलसरी पेपर वो पास करे, और कोई भी अंग्रेज़ी में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ के समझ के और उसको हिंदी में अनुवाद करके लिख सके। इतना समझदारी तो रखना ज़रूरी है। आप किस माध्यम से हैं सर? मेरे जो प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हायर एजुकेशन सारा इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम। एक मैं सवाल करना चाहूँगा, कलेक्टर के रूप में करना चाहूँगा। मैंने यहाँ आपको देखा है कई बार आपके पास काफ़ी देर तक बैठा रहता हूँ, जनसुनवाई करते हैं। तो आप जो जनसुनवाई करते हैं ना, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई बाबू जनसुनवाई कर रहा हो, कलेक्टर कर ही नहीं रहा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए संबंधित अधिकारी को फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वहीं बिठा लेंगे, उसको 10 मिनट भी उसका निराकरण करके ही मतलब भेजेंगे। कोशिश ये रहती है, सबका तो नहीं हो सकता, मैं भी समझता हूँ सीट पे कुछ चीज़ें नेम में नहीं आ रही, पर आपकी कोशिश ये रहती है कि वो व्यक्ति को लाभ मिले आपके पास तक। तो ये जो इतनी ज़्यादा जो कार्य करने की एक लोगों के प्रति जो मन है कि उसका वो ये मन ये कैसे बना? और मैंने अक्सर देखा है, मैं काफ़ी समय हो गया पत्रकारिता करते हुए, मैंने बड़े खूंखार कलेक्टर भी देखे हैं, सीधे भी देखे हैं, मेहनती भी देखे हैं, और बस टाइम पास फाइलों में वो भी देखे हैं। तो आप में ये मन अक्सर कलेक्टर लिख देते हैं संबंधित अधिकारी को नियम अनुसार कार्रवाई करनी, ये सेलेक्ट लैंग्वेज है। देखिए, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि रोज़ यहाँ पे मिनिमम 30 परिवादी तो आते ही हैं, और इसमें बहुत सारे परिवाद ऐसा होता है कि वो इमीडिएटली सॉल्व हो सकता है। कुछ परिवाद जो है काफ़ी समय लगता है उसके लिए निराकरण करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, उनके जो फोकस ये है कि जो जिला लेवल पे या उपखंड लेवल पे जो काम हो सकता है, उसके लिए आप परिवादी को स्टेट लेवल पे या सीएम साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी मंशा से हम कार्य कर रहे हैं। और ये भी बोलने की ज़रूरत है कि बहुत सारे बार जो लोग हैं डायरेक्टली पहले टॉप लेवल पे जाके परिवाद देते हैं, तो उनको लगता है कि हाईएस्ट लेवल से अगर परिवाद आती है तो फिर उसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो वहाँ से जब परिवाद आती है उसको आप अच्छे से करने के बजाय वहाँ तक परिवाद पहुँचे ही नहीं, ऐसे काम करने की ज़रूरत है। अमूमन ये देखने को मिलता है, कोई भी काम जनप्रतिनिधियों से कहला के बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि आपके स्तर पर ही वो हो सकता था। तो ऐसे कामों के लिए मौका नहीं देना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि से कहला के जो काम कर सकते हैं वो खुद पहले ही कर देते हैं, तो उनसे कहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका पहला जिला है कलेक्टर के रूप में, और युवा हो, और कार्य करने की जो आपकी क्षमता हैं वो मैंने बड़ी नज़दीकी से देखी, पता लगता है तुम राजा खेड़ा और थोड़ी देर में बाड़ी, मतलब जो काम करने का इंटरेस्ट आपको बहुत है काम करने। तो आपने पूरा जिला देख लिया, यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ देख ली, लोगों का जीवन यापन देख लिया, आर्थिक स्थिति देख ली, तो अब कोई मन में ऐसा विचार हो कि धौलपुर के लिए कुछ हो जाए कि जिसको आप बहुत लंबे समय तक याद करें, तो ऐसा कुछ करने का कोई विचार बनाया कि धौलपुर? बिल्कुल। मैं एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जो डायरेक्शन मिल रहा है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोर वर्क वो रहेगा, सारे ऑफिस में ई फाइलिंग सिस्टम हो और सभी जगह पे अधिकारी कर्मचारी टाइम पे आए और लोगों को अपने काम के लिए अननेसेसरीली नहीं भटकाए। ये मेन फोकस रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिवली। और बाकी जैसे आपको पता है यहाँ पे चंबल है, गडियाल सेंचुरी है, हम चाहते हैं यहाँ पे बोटिंग जो सफारी है वो शुरू हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को टूरिज़्म सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। वो एक सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ता है, खाना बनाने से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, कपड़े धोने वालों को लेके, सभी तरह के लोगों को उस सेक्टर में नौकरी मिल सकती है। तो उसमें मैं फोकस करना चाहता हूँ। और साथ ही आपको पता है यहाँ पे टाइगर रिज़र्व कोर एरिया भी नोटिफाई हो चुका है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो सवाई माधोपुर तर्ज पर यहाँ पर भी टाइगर नेशनल पार्क जो है वो स्थापित हो और यहाँ पर भी लोगों को टूरिज़्म में मौका मिले और टूरिज़्म सेक्टर अच्छे से बढ़े। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो धौलपुर है वो पशुपालन के लिए फेमस है,
तो उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क कलेक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करना चाहते हैं। और इसमें यहाँ पे एक समस्या है, वो ये है कि मिलावट, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट है। तो क्वालिटी भी हमें देखना है ताकि यहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अच्छा दाम मिले। एक सवाल और है, बीच में मैं उसको भूल गया, उसका क्रम नहीं है पर वो युवाओं के लिए बहुत। 10th और 12th में आपकी जो डिवीजन थी या परसेंट, वो लगभग कैसी थी? 10th में मेरा जो है 88% था, उतना ही 12वीं में भी उतना ही था। और इंजीनियरिंग में जाके वो थोड़ा नहीं, फिर कुछ 10% गिरा भी है, क्योंकि अलग अलग सिलेबस है और अलग अलग टाइप ऑफ पढ़ाई ज़रूरी है। तो कुछ लोगों के जो परसेंटेज है पहले अच्छा रहता है, बाद में कम होता है, कुछ लोग पहले कम रहता है, बाद में अच्छा करते हैं। परसेंटेज से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स के अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए। वैसे परसेंटेज ज़रूरी है, तभी आपको आगे जाके अच्छे से प्लेसमेंट होगा, अच्छे से सीट मिलेगा, किसी में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सर, 2 बस मेरे आखिरी सवाल हैं। आप अपने जूनियर जो अधिकारी कर्मचारी जिले में, उनको क्या सुझाव देना चाहते हो, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जो सबॉर्डिनेट्स है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, जो लोगों के जो वाजिब काम है उसके लिए उनको अनावश्यक काम को नहीं लटकाए, परिवादी को भटकाए नहीं, और टाइमली उनका काम किया जाए, ताकि अनावश्यक वो आपको बद्दुआ दे और फिर वो ऊपर जाके शिकायत करे। तो इससे अच्छा उनको परिवादी को सुना और उनका जो समस्या है उसका निस्तारण करे, और जो भी कार्य है, अपने कार्य है, वो टाइमली करे ताकि पेंडेंसी नहीं रहे। दूसरा सर, एक आखिरी सवाल ये है, आपके मन में कोई ऐसी बात हो कि धौलपुर ज़िले के लोगों तक पहुंचानी है, और उसके लिए फास्ट ट्रैक सबसे बड़ा माध्यम है। इसको लोग गांव-गांव में, घर-घर में, हर व्यक्ति, और यहाँ यही नहीं, धौलपुर का आदमी जो यहाँ से बाहर अमेरिका, दिल्ली में जहाँ भी रहता है वो देखते हैं। तो कोई ऐसी बात जो जनता तक आपको पहुँचानी, जनता से कहना चाहते हो, वो आप कहें सर। मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है उसको इनकैश करें, स्पेशली एजुकेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया, धौलपुर ज़िला जो है आशान्वित ज़िला है। इसमें कई तरीके का पैरामीटर्स है, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। उसमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर ये करेंगे तो फिर जो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे जो केसेस है, जो अवैध हथियार, वो सब यहाँ पे प्रचलित है, उससे बहुत सारे युवाओं के जो भविष्य है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के आदत छोड़े, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, और इससे आपके भविष्य उज्जवल रहेगा और आपके आने वाले पीढ़ी भी अच्छे से सफल होंगे। अवैध कामों से हमेशा आपको परेशानी रहेगी, कानून अपना काम करेगा और अनावश्यक आप भी प्रॉब्लम में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय आज हमें दिया है। तो ये थे धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी जी, जिनसे हमने जिला कलेक्टर के रूप में बहुत संक्षिप्त वार्ता की, लेकिन श्रीमती बीटी एक व्यक्ति के रूप में, हमने एक अधिकारी के रूप में जानने की कोशिश की कि उनका बचपन से लेकर अब तक का जो संघर्ष और सफलताएं हैं वो किस तरह उन्होंने हासिल की। उम्मीद है कि धौलपुर जिले के और प्रदेश के युवा इनके जो इन्होंने किया उससे कुछ प्रेरणा लेंगे। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फास्ट ट्रैक धौलपुर।